नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, ममता बनर्जी के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि बंगाल में दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल की जनता बड़े पैमाने पर उनके पक्ष में मतदान कर रही है। चीनी मिलों को पैकेज, फल्गु नदी पर बनेगा नया पुल। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर। अप्रैल को सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज बुधवार को दूसरी बैठक हुई है। एमसीडी के नए मेयर बने प्रवेशवाही, मोनिका पंत डिप्टी मेयर, सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। रोहिणी पूर्व से बीजेपी पार्षद प्रवेशवाही बुधवार 29 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर चुने गए हैं। वाही को 156 वोट मिले, जिनमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 14 पार्षदों का समर्थन शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार हाजी जरफ को 9 वोट मिले। आनंद विहार से बीजेपी पार्षद मोनिका पंत 156 वोटों के साथ डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। आम आदमी की जेब पर सीधा असर, बसों से लेकर टैक्सी तक का सफर हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने व्यावसायिक यात्री वाहनों के किराए में 18% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे आम यात्रियों का दैनिक सफर महंगा हो गया है। यूपी में दंगे और मारकाट जारी रहे। अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बंगाल में हो रही घटनाओं का दर्द हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अमन चैन भंग रहे, दंगे हों और मारकाट जारी रहे। बीजेपी जिलाध्यक्ष और दीपाली तिवारी के बीच हुआ समझौता, 3 बार बयान बदलने के बाद थमा सियासी घमासान। जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर उनकी ही पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद उपजा विवाद प्रदेश स्तरीय जांच समिति के हस्तक्षेप के बाद सुलझा। एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाना भी समाजवादियों से सीखा है। आगरा छावनी में 17 सड़कों के बदले जाएंगे नाम। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को घेरा। आगरा में 17 सड़कों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर छावनी बोर्ड की मुहर लग गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को घेरा है। पश्चिम, पूर्वांचल, अवध, 1 महीने में पीएम मोदी के 3 दौरे। यूपी में बीजेपी ने मार ली रणनीतिक बाजी। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले ही बीजेपी राज्य में सक्रिय हो गई है। हालांकि 2022 के चुनाव में पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। अखिलेश यादव ने दिखाई बीजेपी नेताओं को राह। ब्रजेश केशव के अलावा अपर्णा भी लिस्ट में शामिल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जब पीएम मोदी का महिला आरक्षण को लेकर कार्यक्रम चल रहा था, उसी वक्त अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी बीजेपी में हलचल मच गई। हाथ में बंदूक, आंखों पर काला चश्मा ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा, इनको समझौता करना नहीं आता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आलोचना की है। कहा कि वह परमाणु रहित समझौते को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर कोई भी समझौता अभी तक नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आलोचना की है। जमानत रद्द कर देंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान को कोर्ट की फटकार। जज साहब ने दी लास्ट वार्निंग। पंजाब के मानसा की एक अदालत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश हों, अन्यथा उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। पंजाब के मानसा की एक स्थानीय अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कड़ी चेतावनी जारी की है। सीएम योगी ने शिव मंदिर पर किया ध्वजारोहण, बोले, हमें देखते ही लोगों के मुख से निकलता है जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को राम मंदिर पहुंचे। यहां परकोटे में बने शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। यह शिव मंदिर ईशान कोण उत्तर पूर्व में यज्ञशाला के सामने स्थित है, जिसमें 5 फीट का शिवलिंग विराजमान है। केजरीवाल सिसोदिया के बाद दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी, हाईकोर्ट में पेशी से इनकार। पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जस्टिस शर्मा को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने पत्र लिखकर एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी अदालत में मुकदमा आगे नहीं चलाने का फैसला बताया।
जालंधर में आपकी बड़ी बैठक, 25 विधायक सहित ऑब्जर्वर और इंचार्ज पहुंचे। 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से आपको बड़ा झटका लगा है। इस घटनाक्रम ने पार्टी नेतृत्व को भी झकझोर दिया है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की जड़ों तक चिंता पहुंच गई है। 3 मई की यूकेएस एसएससी विशेष तकनीकी परीक्षा स्थगित, नई तारीख का इंतजार। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार समूह ग के 57 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जानी थी। हालांकि अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा को अगली सूचना तक टाल दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का तीखा हमला। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एग्जिट पोल में बंगाल में हुआ खेला, केरलम में एलडीएफ को झटका, असम में बीजेपी की हैट्रिक। एग्जिट पोल रिजल्ट 2026 लाइव अपडेट्स। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में वोट डाले जा चुके हैं। यहां एग्जिट पोल में जानिए कि किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी के सरकार बनाने के आसार हैं। अंतिम परिणाम 4 मई को सामने आएगा। असम में हिमंता शर्मा की होगी वापसी, 126 में से 70 से 80 सीटें जीतेगी भाजपा। असम चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। 2 प्रमुख सर्वे में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने की संभावना जताई गई है। असम चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है। 2 सर्वे नतीजों में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। ओपेक से बाहर हुआ यूएई, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, भारत को क्या होगा फायदा। संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 60 साल बाद ओपेक छोड़ने का फैसला किया है, जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। इस कदम से यूएई अपना तेल उत्पादन बढ़ा सकेगा, वैश्विक तेल बाजार में बदलाव आएगा और भारत को तेल कीमतों में कमी का फायदा मिल सकता है। ब्रिटिश न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते, किंग चार्ल्स ने स्टेट डिनर में ट्रंप पर कसा तंज। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजाकिया बातचीत हुई। किंग चार्ल्स ने ट्रंप की पुरानी टिप्पणियों पर चुटकी ली। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर के दौरान ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तीसरे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच हल्की फुल्की चुटकुलों और दोस्ताना माहौल ने सबका ध्यान खींचा। केरलम में यूडीएफ की शानदार वापसी, कांग्रेस छिनेगी लेफ्ट की सत्ता। केरलम चुनाव के एग्जिट पोल में यूडीएफ को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिससे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सत्ता छिन सकती है। केरलम चुनाव के एग्जिट पोल में इस बार सत्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के साथ अन्य 2 एग्जिट पोल के नतीजों में यूडीएफ को बहुमत मिल रहा है। मिडिल ईस्ट संघर्ष, 24 घंटे में 29 भारतीय नाविक सुरक्षित लौटे। अब तक कुल कितने नाविकों की हुई वतन वापसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने पिछले 24 घंटों में 29 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया है, जिससे अब तक कुल 2829 नाविकों की वतन वापसी हो चुकी है। कैसे तैयार होता है एग्जिट पोल, कितना होता है सटीक, पूरी जानकारी। एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है जो मतदाताओं से बातचीत के आधार पर तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। अलग अलग चैनल अलग अलग सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर अपने अपने एग्जिट पोल प्रसारित करेंगे। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बढ़त, एक्टर विजय की पार्टी की धमाकेदार एंट्री। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं, जिसमें डीएमके प्लस गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके प्लस पिछड़ती दिख रही है, जबकि अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के शानदार प्रदर्शन कर रही है। भिंड के विवाह समारोह में दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री को लेनदारों ने घेरा, 4 घंटे चला ड्रामा बचाकर थाने ले गई पुलिस। भिंड में एक शादी समारोह में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा को संपत्ति विवाद के चलते लेनदारों ने घेर लिया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें थाने ले जाया गया, जहां 10 मई तक भुगतान का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। पहली हार के बाद हताश नहीं है रॉयल्स से मिले जख्म पर पंजाब किंग्स के कोच का चौंकाने वाला बयान। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने कहा कि आईपीएल के मौजूदा सत्र में उनकी टीम की पहली हार से उसे वास्तविकता का पता चला, लेकिन स्पष्ट किया कि इससे टीम के अंदर किसी तरह की निराशा नहीं है। सोने चांदी में भारी गिरावट, 5,200 रुपए तक टूटे दाम। यूएस के इस फैसले से पहले क्यों गिरी कीमतें?
मध्य पूर्व तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले सोने चांदी की कीमतों में वैश्विक और घरेलू बाजारों में भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर की मजबूती भी इस गिरावट के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। सीएचबी के मकानों में तोड़फोड़ का विरोध, एएपी की चेतावनी, कार्रवाई रुकवाने के लिए पीएमओ का होगा घेराव। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यह कार्रवाई नहीं रोकी गई तो प्रधानमंत्री मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। किसानों की बल्ले बल्ले अब 20% तक सिकुड़े और चमक विहीन गेहूं की भी होगी। सरकारी खरीद जाने नए नियम। उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के मानकों में संशोधन किया गया है। अब 20% तक सिकुड़े और 70% तक रंग खराब हुए गेहूं की भी सरकारी खरीद की जाएगी। यूपी में माता पिता की कमी पूरी कर रही योगी सरकार, 66 बेसहारा बेटियों के हाथ पीले। हजारों बच्चों को मिल रही 4000 की मासिक पेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों, विशेषकर कोविड-19 प्रभावितों को सहारा दे रही है। इसके तहत 66 बेसहारा बेटियों का विवाह कराया गया है और 10,000 से अधिक बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता, शिक्षा व डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आएगी नंदन कांग्रेस, डीएम के पीछे एनटीवीके का खुलेगा खाता। बुधवार को आए एग्जिट पोल के अनुसार पुडुचेरी में एनडीए लगातार दूसरी बार सत्ता में आ सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन पीछे रहेगा। विभिन्न एग्जिट पोल एनडीए को 16 से 25 सीटें दे रहे हैं और एक्टर विजय की टीवी के पार्टी भी कुछ सीटें जीत सकती है। बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी आएंगे पटना सीएम सम्राट चौधरी के साथ बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार पटना के अधिवेशन भवन में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस बैठक में विधि व्यवस्था, एआई साक्षरता, ज्ञान भारतम, एग्री स्टैक और भारत विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। जमीन से 100 मीटर ऊपर हवा में 1 घंटे तक मंडराता रहा हवाई जहाज, गांव में फैली दहशत। बुधवार दोपहर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में एक यात्री हवाई जहाज लगभग 1 घंटे तक गांव के ऊपर मंडराता रहा। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार की दोपहर एक यात्री हवाई जहाज सूरजपुर जिला अंतर्गत प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम केवरा में लगभग 1 घंटे तक मंडराता रहा। जहाज जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर था। सुबह 5 बजे तक चकाचक होंगी सड़कें। 2 दिन में सार्वजनिक जगहों पर मिलेंगे मटके। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और भीषण गर्मी से निपटने के लिए कमर कस ली है। उपायुक्त ने सुबह 5 बजे तक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था और बंद पड़े वाटर एटीएम को चालू करने के निर्देश दिए हैं।